खबर है 10वीं का अंग्रेजी विषय का पेपर समाप्त होने की कगार पर है और 12वीं का मनोविज्ञान का पेपर हुआ है। 11:45 पर परीक्षा से बच्चे बाहर निकलेंगे। सीसीटीवी कैमरों से केंद्रों पर पैनी नजर रखी जा रही है। नकल रोकने के लिए भी केंद्रों पर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। समय समय पर उड़न दस्ते वहां पर पहुंचते हुए नजर आए हैं और परीक्षार्थियों की चेकिंग भी करी है। इसके साथ साथ मॉनिटरिंग के लिए सीसीटीवी केंद्रों पर लगाए गए हैं। अति संवेदनशील और संवेदनशील कैटेगरीज में भी केंद्रों को बांटा गया है। तो सुबह की तस्वीरें दिखा रहे हैं जब माथे पे टीका लगाकर मुंह मीठा कर छात्रों को एंट्री दी गई थी। एग्जामिनेशन सेंटर में अलग अलग तस्वीरें पूरे प्रदेश की हैं, जहां पर कुछ ही देर में अब बच्चे भी बाहर निकलते हुए नजर आएंगे। 8:30 बजे से पेपर शुरू हुआ था और 3 घंटे का पेपर होता है, यानी कि 11:30 ठीक बज चुके हैं और उसके बाद अब परीक्षा खत्म हो गई है। कुछ ही देर में यानी 11:45 पर बच्चे एग्जामिनेशन सेंटर से बाहर निकलेंगे। काफी कॉन्फिडेंट बच्चे थे और जाहिर तौर पर परीक्षा एकदम सफल तरीके से आयोजित हो, नकल विहीन हो, सुविधाएं बच्चों को मिले, इसका भी खास ख्याल रखा गया है। इस बार सीसीटीवी कैमरे के जरिए भी मॉनिटरिंग की जा रही है केंद्रों पर। उड़न दस्ते की भी मौजूदगी रही है। साथ ही रोल नंबर वाइज किस तरीके से बच्चों को बैठाना है, किस कक्ष में जाना है, इसको समझाने के लिए भी वहां पर पूरा स्टाफ मौजूद था। खिलखिलाते हुए चेहरे बच्चों के आप देख पा रहे हैं। सुबह के वक्त की तस्वीरें हैं और अब इंतजार हो रहा है कि किस तरह से एग्जामिनेशन सेंटर से जब बच्चे बाहर आएंगे तो वो जानकारी देंगे कि इस बार का इंग्लिश का पेपर, जो कि 10वीं का आज पहला पेपर है और वो लैंग्वेज का पेपर है, इंग्लिश पेपर कैसा रहा। वहीं 12वीं के बोर्ड की अगर हम बात करते हैं, आज 12वीं बोर्ड का भी पहला ही पेपर है, मनोविज्ञान का ये पहला पेपर है। तो आज से राजस्थान बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो गई हैं। 10वीं और 12वीं की आज बोर्ड की परीक्षा शुरू हुई है। आज पहला दिन है। तमाम बोर्ड्स के स्टूडेंट के लिए खास ये पल है जब साल भर मेहनत करते हैं बच्चे और उसके बाद फिर आज की मेहनत के लिए इंतजार रहता है अभिभावकों के लिए भी। तमाम अभिभावक अपने अपने बच्चों को छोड़ने के लिए ठीक 8 बजे एग्जामिनेशन सेंटर के बाहर मौजूद थे, चूंकि पहले ही कह दिया गया था कि आधे घंटे पहले आप एग्जामिनेशन सेंटर पर पहुंचें और तिलक लगाकर मुंह मीठा करके बच्चों को एग्जामिनेशन सेंटर में एंट्री दी गई है। जो एडमिट कार्ड है वो ज़रूरी था। इसके साथ साथ कई गाइडलाइंस थी जिसका पालन भी बच्चे करते हुए नजर आए हैं और अब इंतजार हो रहा है एग्जामिनेशन सेंटर से जब बच्चे बाहर निकलेंगे तो जाहिर तौर पर जानकारी दी जाएगी उनकी तरफ से। श्रीगंगानगर का रुख कर लेते हैं और अशोक हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अशोक, क्या वहां से एग्जामिनेशन सेंटर से बच्चे बाहर निकलना शुरू हुए हैं? हालांकि 11:30 बज चुका है, परीक्षा पूरी हो गई होगी। का वक्त बाकी है जब परीक्षार्थी परीक्षा केंद्रों से बाहर निकलेंगे। लेकिन हाँ, परीक्षा केंद्र के बाहर का यदि मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं तो आप ये देखिए, परीक्षा केंद्र के बाहर परीक्षार्थियों को रिसीव करने के लिए उनके अभिभावकों का पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। चूंकि आज 10वीं और 12वीं बोर्ड की पहली ही परीक्षा है तो ऐसे में न केवल परीक्षार्थी काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं बल्कि परीक्षार्थियों के जो अभिभावक है वे भी इस परीक्षा को लेकर काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। चूंकि अभी परीक्षा समाप्त होने में 10 मिनट का वक्त लगेगा और 5 मिनट और हम एडिशनल मान के चले तो कम से कम अभी 15 मिनट का वक्त कम से कम अभी परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्रों से बाहर आने में लगेगा। लेकिन उससे पहले श्रीगंगानगर जिले की बात की जाए तो श्रीगंगानगर जिले में जी अशोक 140 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा आयोजित की जा रही है। बिल्कुल, यहाँ पर अशोक हम देख पा रहे हैं आप एग्जामिनेशन सेंटर के बाहर ही मौजूद हैं और अभी स्टूडेंट्स का निकलने का बाहर का सिलसिला शुरू भी नहीं हुआ है। 11:15 के लगभग वो निकलेंगे, लेकिन उससे पहले अभिभावकों की बेचैनी भी हमें दिख रही है। उनसे बात कीजिए, क्योंकि बहुत पहले से ही आकर वो इंतजार कर रहे हैं अपने बच्चों का। बात कीजिए। हाँ बिल्कुल मनु, देखिए हम अभिभावकों से बात करते हैं और जानने का ये प्रयास करते हैं कि बोर्ड परीक्षा को लेकर उनकी क्या राय है। आप अपने बच्चों को लेने आए? हाँ जी सर। आपकी क्या फीडबैक है बच्चे के एग्जाम को लेकर? आपके मन में क्या बेचैनी है? सर बेचैनी तो है, सुबह जल्दी आए थे, जल्दी बच्चों को लेके 7:15 बजे पहुंच गए थे। टाइम 8:30 बजे का है। तो पहला दिन था क्योंकि रोल नंबर लेने पड़ते हैं, क्लास ढूंढनी पड़ती है, देखना माहौल देखना पड़ता है क्या सिस्टम है, तो लड़कियों का काम होता है। ये चक्कर है जी। आप भी आधा घंटा पहले आ गए सर। अभी भी आप आधा घंटा पहले आ गए। आपको क्या लग रहा है, आपकी बच्ची की किस तरह की तैयारियां थी और परीक्षा को लेकर आप कितना आश्वस्त थे? सर बच्चे तो पढ़ाई करते हैं, रात को 2-2 बजे तक पढ़े हैं, सुबह 5 बजे 4 बजे उठ के लगे हैं। मेहनत है उनकी बेचारों की, बच्चों की।
बिल्कुल, ऐसा लगता है कि जब बोर्ड की परीक्षा होती है तो पूरा माहौल भी जो घर के अंदर होता है वो पढ़ाई वाला हो जाता है। और वो आप देख भी सकते हैं, अभी बाबा कह रहे हैं कि सुबह 4-5 बजे से हम तैयारियों में लगे हुए थे। अब चलिए, कपिल श्रीमाली भी जुड़ गए हैं उदयपुर। कपिल, जरा बताइए, एग्जामिनेशन सेंटर के बाहर का माहौल किस तरीके का नजर आ रहा है? क्या वहां पर भी पेरेंट्स पहुंचना शुरू हो गए अपने बच्चों को पिकअप करने के लिए? और उनसे बात भी कीजिए। ये 7 मिनट और शेष बचे हैं, पेपर छूटने वाला है। उससे पहले बाहर की तस्वीरें आप देखिए कि जो अभिभावक हैं, बच्चों के अभिभावक, वो पहुंच चुके हैं और इंतज़ार कर रहे हैं कि पेपर छूटे और वे अपने बच्चों से मिलें और ये जाने कि किस तरह से जो पेपर है, जो पहला पेपर था, वो हुआ है। देखिए, बात करेंगे किसको लेने आया? मैं अपनी गुड़िया को लेने आया हूँ। अच्छा, किस तरह की तैयारी थी गुड़िया की? तैयारी तो बढ़िया की है। इंग्लिश का पेपर था आज। उम्मीद है कि बढ़िया रिजल्ट आवे। स्कूल वालों ने भी मेहनत की और हमने भी की और अपना काम धंधा छोड़ के छोड़ने लेने भी आए। बिल्कुल, देखिए, अभिभावक इस बात को लेकर निश्चिंत हैं कि तैयारियां बच्चों ने काफ़ी की है, अध्यापकों ने उन पर काफ़ी मेहनत की है और इसका सकारात्मक परिणाम भी देखने को मिलेगा। अभी भी आप देखिए कि स्कूल के बाहर अब अभिभावकों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। काफ़ी अभिभावक यहाँ पर पहुंच चुके हैं। बात करेंगे हम कुछ तो ऐसे होंगे कि एग्जामिनेशन सेंटर के बाहर ही डटे रहे होंगे सुबह से। जी, बेटी, अच्छा, किस तरह की तैयारियां थी बेटी की? अच्छी तैयारी थी, अच्छी पढ़ाई की। अच्छा, कितने निश्चिंत है आप इसको? 90% के आसपास। और जब वो तैयारी करती थी तो आप लोगों को किस तरह से सपोर्ट रहता था? हमारा सपोर्ट तो इनको कोई डिस्टर्ब नहीं करना, बिल्कुल, यानी कि उनको कुछ घर पे कोई काम नहीं बताना। देखिए, पूरा परिवार जो है वो इस बात पर लगा रहता है कि बच्चा जब पढ़ाई करे तो उसे किसी तरह का डिस्टर्बेंस ना हो। आप किसको लेने आए? हाँ जी, सिस्टर को लेने आए। अच्छा, कैसी तैयारी थी सिस्टर की? तैयारी तो अच्छी थी। अच्छा, कितने निश्चिंत हैं? हम तो निश्चिंत पूरे टॉप करेंगे। अच्छा, और कितनी देर से वेट कर रहे हैं आप बाहर आने का? कितनी उत्सुकता है जल्दी मिले? उत्सुकता तो है मिलने की। फर्स्ट पेपर कैसा होगा? बिल्कुल, देखिए, अब पहला पेपर है और पहला पेपर अच्छा हो, ये सभी अभिभावकों की इच्छा है और भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं लगातार। उनसे बात करेंगे। भैया, किसको लेने आए हैं आप? मैं मेरी गुड़िया को लेने आया। अच्छा, कैसी तैयारी थी गुड़िया की? गुड़िया तो प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी है उसकी। निश्चिंत थे पहले पेपर को लेकर? और हमने यही कहा कि भाई निश्चिंत होकर देना है, जो मार्क्स आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या मैसेज देना चाहेंगे आप, क्योंकि पेपर को लेकर एक स्ट्रेस बच्चों के मन में पैदा हो जाता है? स्ट्रेस देखो, बच्चों को नहीं लेना चाहिए। मार्क्स कभी भी भविष्य में आदमी की कैपेबिलिटी को नहीं डिफाइन करते हैं। मार्क्स केवल जस्ट नंबर हैं। तो जो मेहनत करके अपन ने दिया, हो सकता है वो 10 क्वेश्चन अपन ने जो मेहनत करी वो नहीं आए, पर बाकी तो अपन ने पढ़ाई करी है, प्रिपरेशन करी है, तो स्ट्रेस फ्री होके बच्चों को एग्जाम देना चाहिए। देखिए, बहुत इम्पोर्टेंट बात की। किसको लेने आए आप? सर, मेरा बच्चा आया है। कैसी तैयारी थी आप बच्चे की? तैयारी तो सर उसने अच्छी की है, बहुत अच्छी तरीके से की है। अब रिजल्ट आएगा तो पता पड़ेगा। कितने निश्चिंत है? क्योंकि पहला पेपर हुआ है, बच्चे को कैसे आपने स्ट्रेस फ्री रखा है, निश्चिंत होकर भेजा है? सर, कोशिश तो की है अपनी तरफ से कि बच्चा स्ट्रेस फ्री रहे। उसको बोला है घबराना मत, पूरा अच्छे तरीके से पेपर। कपिल, पूछिए, जिंदगी की पहली परीक्षा है, बड़ी परीक्षा जिसे कहते हैं, तो बच्चे से कहा कि घबराना नहीं, वो सुन रहे हैं, तो क्या वो खुद भी थोड़े घबराए हुए हैं बच्चे को लेकर? अच्छे से करेगा। अच्छा, क्योंकि 10th का जो एग्जाम होता है बच्चे के लिए पहली ऐसी परीक्षा होती है जो बड़ी परीक्षा होती है। बच्चे हो सकता है घबराए हुए हो, लेकिन पेरेंट्स के मन में कितनी घबराहट होती है इसको लेकर? सब पेरेंट्स के लिए तो सर सबसे बड़ा ये अचीवमेंट है कि 10th बोर्ड पास कर ले तो बच्चा कुछ आगे फिर तरक्की कर पाएगा। अगर यहाँ नींव कमजोर रह गई तो फिर बच्चे के लिए सोचना पड़ता है कि आगे क्या करना पड़ेगा। इसलिए वो स्ट्रेस तो बच्चों को है, उतना माँ बाप को भी रहता ही है। बिल्कुल, पेरेंट्स में भी स्ट्रेस इस बात का रहता है कि बच्चा अच्छे से और देखिए, उत्सुकता भी अब बढ़ती जा रही है। 41 हो गया है कपिल, 41 हो गया है। अब से सिर्फ 4 मिनट बाद एग्जामिनेशन सेंटर से बच्चे बाहर आते हुए भी नजर आएंगे और काउंटडाउन शुरू हो गया है। पेरेंट्स सबसे पहले यही पूछेंगे, सवाल सबके मन में यही होगा कि बेटा एग्जाम कैसा रहा, टफ रहा, इजी रहा। कपिल के साथ साथ हमारे साथ अशोक भी जुड़े हुए हैं श्रीगंगानगर से। कुछ महिलाएं भी दिख रही हैं, तो मम्मियां भी लेने आई हैं अपने बच्चों को, तो उनसे बात कीजिए। ये 3 घंटे का वक्त उनके लिए कैसा रहा है? दिखा था। आप किसको लेने आए हो? अच्छा, चलिए, ठीक है। शायद ये बात नहीं कर पा रहे हैं। आप किसको लेने आए हो? बच्चों को लेने आए। बच्चों को लेने आए जी। आप ये बताएं कि चूंकि बोर्ड की पहली एग्जाम होती है किसी स्टूडेंट की, तो बच्चे के लिए तो टेंशन रहती ही रहती है। आपके मन में भी कोई बेचैनी या किसी तरह की बात रहती है?
थोड़ा बहुत होता ही है, भाई बच्चे के भविष्य को लेकर चिंता तो रहती है गार्जियन को भी। बाकी हम तो कहते हैं भी अच्छा हो, एग्जाम अच्छा हो, बच्चे का भविष्य बने। बच्चे को होना स्वाभाविक है, लेकिन पेरेंट्स यदि खुद स्ट्रेस में होगा तो बच्चे को किस तरह से मोटिवेट कर पाएगा? तो आपने इस चीज को किस तरह से हैंडल किया सर, बच्चे को सुबह टाइम से उठाना, शाम को कितने बजे तक पढ़ना, शेड्यूल बनाना पढ़ाने का, इस चीज़ पे डिपेंड करता है। बाकी स्कूल वाले भी अच्छी मेहनत करवाते हैं आजकल, तो पता ही। तो अभी आप कितनी देर से यहाँ खड़े हैं सेंटर पे? अभी सर हो गए 10-15 मिनट। 10-15 मिनट हो गई है। देखिए मनु, यहाँ पर भी बच्चों में काफी बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स भी हैं। आप किसको लेना है बेटी? अपनी बेटी को सर। बेटे को लेना है। अब चूंकि आप तक लेडी भी हैं तो आपके ऊपर बच्चों की जिम्मेदारी और घर की जिम्मेदारी दोनों है। आपने इस सिचुएशन को कैसे हैंडल किया? सर बच्चों को वैसे पढ़ाना ही आगे, तो मैं चाहती हूँ जो मैं ना कर पाऊँ बच्चे कर पाए। अच्छा, इसलिए मैं उनको आगे पढ़ाना चाहती हूँ और उनको बहुत कॉन्फिडेंस कहती हूँ, बेटा जो आए तो अच्छे से करके आना, जो ना समझे उसको समझना और प्रॉपर समझ के फिर अच्छे से करना, बेटा घबराना नहीं। हाँ बिल्कुल सही बात है। चूंकि बोर्ड एग्जाम है तो जब आपने और हमने दिया था तो काफी स्ट्रेस में थे हम लोग, और आज भी कमोबेश वही स्थिति बच्चों की रहती है। बच्चे स्ट्रेस में रहे, अच्छे परफॉर्म करें, उसके लिए आपने बच्चों को कैसे गाइड किया एज ए पेरेंट? बच्चों में ये गाइड किया, बेटा घबराना नहीं है, मुश्किल सब पे आती है पर हौसला नहीं हारना। जो भी हो आपको जितना बन सके उतना करना, बाकी देखा जाएगा। अगर तूने रीड किया तो जरूर आएगा, अगर बाहर से क्वेश्चन आ गया तो बच्चे के लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है सर। सिर्फ बच्चों की पूरा समझ के पेपर अच्छे से ध्यान से करेगा। बहुत अच्छी बात कही है यहाँ पर अशोक, क्योंकि मेहनत कभी जाया नहीं जाती, मेहनत कभी जाया नहीं जाती और हौसला बनाए रखना चाहिए। और ये बहुत प्यारी बात उन्होंने की, जो आत्मविश्वास भी बच्चों को बढ़ाता है कि भाई इस बार नहीं हुआ अगली बार हो जाएगा, तो घबराना नहीं है, क्योंकि हौसला होगा, आत्मविश्वास होगा, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। भीड़ भी बढ़ती हुई नजर आ रही है यहाँ पर अशोक। अब तो सिर्फ 1 ही मिनट बचा है, वहां पर कोई हलचल होती हुई नजर आ रही है? स्टाफ दिख रहा है क्या स्कूल का? बिल्कुल, देखिए अभी मैं आपको दरवाजे के गेट दिखाऊं तो देखिए दरवाजे का गेट जो मेन एंट्री गेट है वो तो लगभग खुलने जैसा ही हो गया है। अच्छा। लेकिन बाहर जो पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों को लेने के लिए आ रहे हैं उनकी काफी ज्यादा भीड़ अब बढ़ गई है। चूंकि अब बमुश्किल आधा मिनट का ही वक्त बचा है, तो ऐसे में पेरेंट्स, चूंकि आज पहला दिन है तो ऐसे में बच्चे के साथ साथ जो बच्चों के पेरेंट्स हैं वो भी पूरी तरह से अलर्ट रहना चाहते हैं कि कोई किसी तरह की कोई मिसलोकेशन ना हो जाए। और अब उम्मीद है कि अगले 1 से 2 मिनट में जैसे ही बच्चे बाहर आएंगे तो सबसे पहले ना केवल पेरेंट्स, हम भी जानने का ये प्रयास करेंगे कि बच्चों का एग्जाम कैसा हुआ। हालांकि 10th का आज इंग्लिश विषय का एग्जाम था, तो ऐसे में परीक्षार्थी तो अपनी तैयारी में पूरी यहाँ तरह पे से सिर्फ पेरेंट्स नहीं है, भाई बहन भी छोटे छोटे मुझे नजर आ रहे हैं, वो भी अपने सिबलिंग्स को लेने के लिए पहुंचे हुए, मुझे लगता है वो भी एक्साइटेड है। करता हूँ। बेटा कहाँ से आए हो आप? 108 ब्लॉक इंदिरा कॉलोनी। अच्छा, किसको लेने आए हो आप? मेरी बहन को। अच्छा, क्या नाम है बहन का? चंचल। अच्छा, कैसी पढ़ाई की बहन ने? बहुत अच्छी। बहुत अच्छी की। क्या लग रहा है अच्छा एग्जाम गया होगा? हाँ। अच्छा, आपने उनको परेशान नहीं किया क्या पढ़ाई करते समय? ना। अच्छा, आपने कैसे मदद की बहन की? उनको, ताकि उनको कोई शोर ना हो, इसलिए उनको एक खाली कमरे में बिठा दिया। अच्छा, देखिए इन्होंने, इनकी बड़ी सिस्टर है तो उसको लेना है और ये भी काफी एक्साइटेड है। चूंकि आपकी बेटी है, हाँ जी। तो आपके लिए कैसा रहा ये पिछले 10-15 दिन जब बच्चों के बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स को भी स्ट्रेस तो बहुत ज्यादा है, लेकिन उसे मोटिवेट करते रही हैं तो उसने तैयारी की है, देखो कैसा होता है। अच्छा, आशा तो यही है कि बढ़िया करके आएगी। हाँ। बाकी देखो। अच्छा, बच्चों का रूटीन क्या रहता था अक्सर, खासतौर से पिछले 10-15 दिनों में जब एग्जाम बहुत नजदीक आ गए थे उस समय? 6 से 7 घंटे तो पढ़ाई करते ही करते थे बच्चे। बाकी देखो, ठीक है उधरपुर चल रहे हैं, कपिल के पास चल रहे हैं। कपिल 46 हो गया है, एग्जामिनेशन सेंटर से बाहर के बच्चे निकलना शुरू हुए हैं या फिर कितना वक्त लगेगा? आपके पास क्या जानकारी? टाइम अप। आवाज कपिल आपकी नहीं आ पा रही है, हम फिर से आपकी तरफ आने की कोशिश करेंगे। एग्जामिनेशन सेंटर के बाहर की तस्वीरें कपिल भी हमें दिखा रहे हैं। हाँ, कुछ कह रहे हैं अशोक, बताइए। बिल्कुल, देखिए ये हमारे पास पहला बच्चा है जो इस एग्जाम सेंटर से एग्जाम देकर बाहर निकला है। बेटा क्या नाम है आपका? खुशबू, ये बताइए कि आपका एग्जाम कैसा हुआ? बहुत अच्छा हुआ। बहुत अच्छा हुआ। जो आपने पढ़ा था, जो आपके सिलेबस में था, क्या उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस आए? हाँ। अच्छा, कुछ ऐसा लगा कि बहुत इजी आया हो? बहुत ही इजी आया था। अच्छा, और भी बच्चे आ रहे हैं, जरा बात कीजिए अशोक, इजी टफ कैसा गया एग्जाम? हम उनसे बात करते हैं। बेटा क्या नाम है आपका? किरण। क्या नाम है आपका? किरण। अच्छा,
एग्जाम कैसा हुआ आपका? बहुत अच्छा हुआ। बहुत अच्छा हुआ। मीन्स पेपर इजी था या आपकी प्रिपरेशन अच्छी थी? इजी था पेपर। एग्जाम इजी था। कुछ आउट ऑफ सिलेबस भी आया? नहीं कुछ भी आउट ऑफ सिलेबस की? नहीं कुछ। थैंक यू हमसे बात करने के लिए। आप कैसा हुआ बेटा एग्जाम आपका? अच्छा हुआ। ठीक है, आओ बेटा इधर आओ। कैसा हुआ बेटा आपका एग्जाम? बढ़िया। बढ़िया हुआ। क्या क्वेश्चन इजी थे या आपकी प्रिपरेशन अच्छी थी? क्वेश्चन भी इजी थे, प्रिपरेशन भी अच्छी थी। अच्छा, कुछ आउट ऑफ सिलेबस तो नहीं आया? कुछ आउट ऑफ सिलेबस भी आया? नहीं आया। अच्छा, थैंक यू बेटा। आपका एग्जाम कैसा हुआ? बहुत अच्छा हुआ। बहुत अच्छा हुआ। प्रिपरेशन अच्छी थी या क्वेश्चन इजी थे? क्वेश्चन इजी था, प्रिपरेशन दोनों ही चीजें अच्छी थी। पूछिए देखिए, अशोक, काफी कुछ सारे छूटा तो बच्चे हमारे नहीं? साथ पूरा मौजूद हैं, अटेम्प्ट उनसे किया बात गया है करने का बच्चों की तरफ से एग्जाम? बिल्कुल, मैं यही बात करने का प्रयास करता हूँ। बेटा आप बताओ, आपका कैसा हुआ एग्जाम? बहुत अच्छा। अच्छा, एक बात बताओ, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट हो गए या कुछ छूट तो नहीं गया? सभी हो गए। टाइम कम तो नहीं पड़ा? नो सर। अच्छा, जो क्वेश्चंस थे वो थोड़े से हार्ड थे, थोड़े से लेंथी थे, कैसे थे? लेंथी थे बट इजी थे। इसी थे, टाइम शॉर्ट नहीं पड़ा है? नो सर। थैंक यू बेटा। आपका कैसा हुआ बेटा? बस बढ़िया सर, सभी इजी था पेपर और ना ज्यादा लॉन्ग था ना टाइम बचा था। और आपकी प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग था पेपर? सिलेबस से बाहर तो कुछ नहीं था? नहीं कुछ भी नहीं। अच्छा, कुछ नहीं था। देखिए, अभी समय काफी सारे बच्चे मनु यहाँ पर आ चुके हैं और आप ये देखिए, मैं एग्जाम का ये वो डोर है जो इस समय पूरी तरह से खुल गया। हम कुछ और बच्चों से भी बात करने का प्रयास करेंगे। बेटा आप बताओ, कैसा हुआ आपका? बढ़िया। बढ़िया हुआ। अच्छा, बिल्कुल। देखिए, अब मनु, ये सारे बच्चे अब इस समय बाहर आ चुके हैं। ये एग्जाम सेंटर्स का नजारा आप देख पा रहे हैं। बच्चों से हमने सुबह जो बात की थी, बच्चे काफी एक्साइटेड थे एग्जाम को लेकर और कमोबेश अब वही तस्वीरें हमें देखने को मिली है। कैसा हुआ बेटा एग्जाम आपका? बहुत अच्छा हुआ, बहुत इजी था। कैसा हुआ बेटा? नहीं सर, बहुत इजी था। एग्जाम इजी थे या आपकी प्रिपरेशन अच्छी थी? नहीं, एग्जाम भी इजी थे और प्रिपरेशन हमारी अच्छी थी। एनसीईआरटी से आया था सारा एग्जाम। आउट ऑफ सिलेबस कुछ नहीं था? नहीं। बॉयज से बात कीजिए, बॉयज से बात कीजिए। अच्छा, एक बात बताएं, क्या टाइम को शॉर्ट नहीं पड़ा? नहीं, आधे घंटे पहले हो गया था हमारा आधे पेपर। घंटे पहले हो गया। 1 घंटे पहले हो गया था मेरा। गर्ल्स काफी खुश है, जरा बॉयज से बात कीजिएगा। करने के लिए ये लाइव चल रहा है न्यूज 18 पर, है ना? और कुछ और बच्चों से बात करेंगे। कैसा हुआ एग्जाम? बहुत बढ़िया हुआ। बढ़िया हुआ। एग्जाम इजी था क्या? बहुत इजी था, बहुत ज्यादा। सिलेबस इट वाज लाइक एलकेजी यूकेजी एग्जाम। टाइम को शॉर्ट नहीं पड़ा? नहीं, बिल्कुल नहीं, 2 घंटे में ही हो गया था। हाँ जी। आपका कैसा हुआ? मेरा भी बहुत अच्छा गया। बहुत अच्छा गया। उम्मीद थी कि इतना इजी क्वेश्चन पेपर। अशोक कहते हैं कि रिजल्ट में लड़कियां बाजी मार लेती हैं और अक्सर कई सालों से ही देखने को मिल रहा है और लड़कियां हैं काफी खुश भी नजर आ रही हैं। हीरा लाल भी हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं और हीरा लाल का रुख करते हैं। हीरा लाल, जरा बताइए, एग्जामिनेशन सेंटर से बच्चे बाहर निकलते हुए नजर आए, उनसे बात कीजिए। एग्जाम उनके लिए इजी था, टफ था, छूटा तो नहीं, लेंथी तो नहीं था? क्या रिएक्शन, बात करें। उनके चेहरों पे जो खुशी की जो खुशी है वो देखने को मिल रही है। मैं यहाँ बच्चे हैं जो परीक्षा देके बाहर निकल रहे हैं, मैं इनसे बात करने की कोशिश करूंगा कि किस प्रकार का जो पेपर था वो आज इनको परीक्षा में दे के आए हैं, है ना। और मैं बात करने की कोशिश करूंगा कुछ विद्यार्थियों से कि कैसा उनका पेपर हुआ है। बेटा आप परीक्षा दे के आए हैं, किस विषय का परीक्षा था? इंग्लिश का। कैसा हुआ पेपर? अच्छा। क्या आपने पढ़ाई की थी, वो प्रश्न आए? हाँ। बेटा आप भी परीक्षा दे के आए हैं, कैसा हुआ आपका पेपर? क्या तैयारी थी आपकी परीक्षा को लेकर? पूरी बढ़िया, पूरी अच्छी तैयारी थी। जो आप पढ़ के आए थे, आपने कितने घंटे पढ़ाई करते थे? 4-4, 5-5 घंटे। 4-5 घंटे पढ़ते थे। तो जो पढ़ के आए वो आज पेपर में आया है। हाँ। तो खुशी है आपको। आप भी परीक्षा दे के आए हैं, तो आप बताएं कैसा हुआ पेपर? मस्त था। कैसा आया पेपर? कैसी व्यवस्था थी अंदर? बढ़िया थी। खिलखिलाते हुए चेहरे हैं, खुश हो रहे हैं बच्चे। हाँ, पूछे कहीं कुछ लेंथी तो नहीं था, क्योंकि लैंग्वेज का पेपर अक्सर लेंथी भी आता है। हीरा लाल, अच्छा गया था पेपर। पेपर कैसा आया? बिल्कुल इजी। इजी था पेपर। जो आप पढ़ के आए वो प्रश्न आए, वही आया था। आउट ऑफ सिलेबस थोड़ी ना था पेपर। आउट ऑफ सिलेबस नहीं था। जी बिल्कुल, ये विद्यार्थी हैं जिन्होंने आज परीक्षा दी है, इनके चेहरों पे खुशी नजर आ रही है क्योंकि ये जो पढ़ के आए थे पेपर बड़ा आसान बता रहे हैं। तो इनकी उम्मीद है कि आगे भी जो पेपर होंगे आसान होंगे और ये जो पढ़ के आए हैं वो बहुत ही अच्छा पेपर हुआ है इनका। बहुत अच्छा। कुछ